हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट एम जे और हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो चुके हैं। आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो चुकी है। हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की महत्वपूर्ण धाराओं को अच्छे से समझ रहे हैं। यह वीडियो इस सीरीज की चौथी वीडियो है जिसके अंदर हम गर्भपात कारित करने के विषय में अपराधों व उनके दंडों को आसान व सरल भाषा में समझेंगे। अगर आपने इससे पहले की 3 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर देखना, वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें हमने बलात्कार, महिला पर हमला व विवाह से संबंधित सभी अपराधों व उनके दंडों को समझा है। और इस वीडियो के अंदर हम गर्भपात से संबंधित सभी धाराओं को पढ़ेंगे, जिसमें धारा 88 से 91 तक को हम कवर करेंगे। आईपीसी और बीएनएस के कंपैरिजन को भी इस वीडियो में बताया गया है। यह सीरीज सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो या फिर एडवोकेट हो या फिर एक साधारण व्यक्ति हो जिन्हें इन मामलों का ज्ञान नहीं है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 88 क्या कहती है। गर्भपात कारित करना। जो कोई गर्भवती महिला का स्वेच्छा गर्भपात कारित करता है, यदि ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक कारित न किया जाए, यानी इसे हम आसान भाषा में समझ लेते हैं कि क्या बताया गया है। जब किसी महिला का गर्भपात किया जाता है और वह गर्भपात स्वेच्छा से महिला की अनुमति के साथ किया जाता है, परंतु वह गर्भपात महिला के जीवन बचाने के प्रयोजन से न किया जाए, यानी गर्भ के कारण महिला के ऊपर जीवन का कोई भी खतरा नहीं हो। इसके पश्चात भी अगर गर्भपात कारित किया जाता है तो उस कंडीशन में उन्हें दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यह अपराध एक असंज्ञेय अपराध है और यह जमानती अपराध है जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय किया जा सकता है। अगर आप संज्ञेय व असंज्ञेय अपराध, जमानती या फिर अजमानती अपराध या फिर पावर ऑफ कोर्ट, न्यायालय की शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। धारा 88 के अंदर ही यह बताया गया है कि यदि वह महिला स्पंदन गर्भा हो, यानी स्पंदन गर्भा का मतलब क्या होता है, जब किसी महिला का गर्भ 3 से 4 महीने हो जाता है उसके पश्चात जो अवस्था होती है वह स्पंदन गर्भा होती है। यानी किसी महिला को 3 से 4 महीने हो जाते हैं गर्भ धारण किए हुए, तो उसके पश्चात की जो अवस्था होती है उसे स्पंदन गर्भा कहते हैं। जो महिला स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है वह इस धारा के अंतर्गत आती है। यानी स्पंदन गर्भा होने के पश्चात भी अगर कोई महिला अपना गर्भपात कारित करवाती है तो उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा। यानी कोई महिला है, उसको 3 से 4 महीने हो चुके हैं, उसके पश्चात भी अगर वह गर्भपात कारित करवाती है तो 7 वर्ष तक का दंड दिया जा सकता है और उसे जुर्माना भी देना होगा। यह एक असंज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 88 आईपीसी की धारा 312 के स्वरूप है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धारा 89 क्या कहती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 89 कहती है कि महिला की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना। जो कोई महिला की सहमति के बिना, चाहे वह महिला स्पंदन गर्भा हो या नहीं हो, धारा 88 में परिभाषित अपराध करती है। यानी किसी महिला की अनुमति के बिना उसका गर्भपात कारित करवाना। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई गर्भवती महिला है और उसकी अनुमति के बिना उसका गर्भपात कारित करवा दिया जाता है, तो वह अपराध धारा 89 के अंदर आएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि वह महिला चाहे स्पंदन गर्भा हो या फिर ना हो, यानी वह प्रेगनेंसी की कोई भी अवस्था में हो सकती है, चाहे उसको 3 से 4 महीने हुए हो या फिर ना हुए हों, यह अपराध उसके अंदर ही आएगा, जिसके लिए उस व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है। जो किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा। यह अपराध एक संज्ञेय अपराध और अजमानती अपराध और सेशन न्यायालय द्वारा ही विचारणीय किया जाएगा। इसे आप समझ गए होंगे, किसी गर्भवती महिला के परमिशन के बिना उसका गर्भपात कारित करवाना, यह इस धारा के अंदर बताया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 89 आईपीसी की धारा 313 के स्वरूप है। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 90 क्या कहती है। गर्भपात कारित करने के आशय से किया गया कार्य द्वारा कारित मृत्यु। यानी किसी महिला का गर्भपात कारित करते हुए किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो वह इसके अंदर आता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 90 के सबसेक्शन 1 के अंदर क्या बताया गया वह भी जान लेते हैं। जो कोई गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है, कोई महिला है उसका गर्भपात कारित करवाया जाता है और उस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो सेशन न्यायालय द्वारा ही विचारणीय किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 90 के सबसेक्शन 2 के अंदर क्या बताया गया है यह भी हम जान लेते हैं। जहां उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्य उस महिला की सहमति के बिना किया जाता है, उस कंडीशन में उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और उसे उक्त धारा में निर्दिष्ट दंड से दंडित किया जाएगा। इसे हम समझ लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 90 के सबसेक्शन 1 के अंदर बताया गया है कि अगर महिला के सहमति के साथ गर्भपात कारित किया जाता है, उसके पश्चात महिला की मृत्यु हो जाती है,
तो वह अपराध इसके अंदर आता है। और 90 के सबसेक्शन 2 के अंदर बताया गया है कि महिला की सहमति के बिना अगर गर्भपात कारित किया जाता है और उसके पश्चात महिला की मृत्यु हो जाती है तो फिर वह 90 के सबसेक्शन 2 के अंदर आता है, जिसके लिए उस व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है और उक्त धारा में विनिर्दिष्ट दंड से दंडित किया जा सकता है। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय किया जा सकता है। इसमें एक स्पष्टीकरण है जिसे भी हम जान लेते हैं। इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि इस कार्य से मृत्यु कारित करना संभाव्य है या फिर नहीं। स्पष्टीकरण में बताया गया है कि जो गर्भपात कारित करवाता है और वह महिला की सहमति के बिना गर्भपात कारित करवाता है, परंतु जो व्यक्ति है उसका यह आशय नहीं है कि वह उस महिला की मृत्यु चाहता हो, उसके पश्चात भी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी उसे इसी दंड से दंडित किया जाएगा। यह अपराध आईपीसी की धारा 314 के स्वरूप है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 91 क्या कहती है। शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करता है कि उस शिशु का जीवित पैदा होना उसके द्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात उसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकता है या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देता है, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक न किया गया हो। इसे हम साधारण शब्दों में समझ लेते हैं। किसी बच्चे के जीवित पैदा रोकने के लिए जो कार्य किया जाता है वह इस धारा के अंदर आता है, जिसमें किसी शिशु के जन्म से पूर्व को कार्य इस आशय से किया जाता है कि उसका शिशु जीवित पैदा ना हो, यानी कोई ऐसा कार्य करना जिसके पश्चात वह शिशु मृत पैदा हो तो इस अपराध के अंदर आता है। या फिर जन्म के पश्चात कोई ऐसा कार्य कारित करना जिससे उस शिशु की मृत्यु हो जाए और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकता है या फिर उस शिशु के जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देता है, और यह सभी कार्य माता के जीवन बचाने के प्रयोजन से न किया गया हो, यानी माता के ऊपर कोई खतरा नहीं है, उसके पश्चात भी अगर शिशु की हत्या करने के प्रयोजन से यह उक्त कार्य किए जाते हैं तो वह इस अपराध के अंदर आते हैं। इस अपराध के लिए अपराधी को दोनों में से किसी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और उसे जुर्माना भी देना होगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यह अपराध एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय किया जा सकता है। यह अपराध आईपीसी की धारा 315 के स्वरूप है। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी ही लॉ से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इसके बावजूद अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा।